दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे मैथ के भी क्लास कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ का एक फोबिया सा हो जाता है। वो मैथ से डरने लग जाते हैं कि मैथ हमसे तो बनेगा ही नहीं। मैथ को मतलब कि हार्ड बना देते हो कि मैथ इतना भी हार्ड नहीं है, वो ईजी है। क्योंकि आप लोग सभी देखते होंगे कि सारे कंपटीशन एग्जाम में मैथ का कुछ क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैथ के बिना एग्ज़ाम ही अधूरा हो गया। अब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो बिना मैथ के हो नहीं। अब सारे एग्ज़ाम में मैथ होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मैथ से डरते, उसे मैथ को पढ़ते ही नहीं। वो सिर्फ एक मन में भ्रम बना लेते कि मैथ बहुत हार्ड है। लेकिन मैथ को कैसे इजी बनाया जाए ये यहाँ पे बताया जाएगा आपको छोटे छोटे ट्रिक के रूप में। ये इस टाइप का बताया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि लॉन्ग मेथड में, ये शॉर्ट मेथड में आप लोग को बताया जाएगा। वो भी शॉर्ट मेथड वैसा ही होगा जो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आज से मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिया गया। ये बेसिकली बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, जो कि सारे जनरल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं मैथ के क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर तैयार किया गया। एक छोटा सा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, जो हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर रहेगा। तो आज का वीडियो बेसिकली परसेंटेज से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप लोग को छोटे छोटे टॉपिक करके अच्छे वे में पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग का मैथ बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि मैथ इतना आसान भी है। मैथ से दोस्ती करा दिया जाएगा आपको। जो भी मैथ से डर रहे हो, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से आप लोग की मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, जो कि फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज का है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। और मैथ से रिलेटेड आप लोग को और कैसा क्वेश्चन चाहिए, कौन से चैप्टर से चाहिए, सारे चीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बिहार दरोगा का बेसिकली तैयारी स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में लग चुके हैं। कोई भी नोटिफिकेशन का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। तो आज का वीडियो परसेंटेज से, अब परसेंटेज कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे, आप सिर्फ मेरे क्लास के साथ बने रहो। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन जो माइंड में चल रहा है कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ से आप लोग की दोस्ती करा दी जाएगी बेसिकली। तो आज के चैप्टर परसेंटेज से है। अब परसेंटेज का क्वेश्चन आता है, कोई बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करने से पहले उसको इग्नोर मार के चल देते हैं, जो कि आपका वही नंबर आपको मेरिट में वैल्यू रखता है। तो नंबर अपना बढ़ाने के लिए परसेंटेज की ओर आज चलते हैं इस वीडियो की ओर, जो आपका परसेंटेज से। अब परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। वही क्वेश्चन पर बताया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, पहले के एग्जाम में आ चुके होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग को पता चले कि एग्जाम कैसा क्वेश्चन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम कोई हल्का हल्का क्वेश्चन डाल देंगे एक ही क्वेश्चन पे, तो वो लगेगा कि ऐसे ही है, एक ही टाइप का। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा डाला है। उसको एक पीडीएफ के रूप में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पे बनाना। तो आज चलो परसेंटेज का है। परसेंटेज बनाने से पहले आप लोग को कुछ बातें याद रखनी होगी कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, और कुछ चीज़ को याद करना होगा जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। इसे एक नोट कॉपी में लिख लेना। मेरे चैनल के साथ बने रहो। आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जो यहाँ पे 10 फ्रैक्शन है, मतलब परसेंटेज का फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पे लिखूंगे, उसे याद कर लो। तो आपके इजी वे में बहुत सारे क्वेश्चन, इजी वे में मात्र 10 चीज़ याद करोगे, इजी वे में बहुत सारे चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या याद करना है, यहाँ पे देखो, 1 गुने 100, ये कितने परसेंटेज के बराबर होंगे, 100%। वहीं 2 की बात किया जाए, 2 गुने 100, मत 2 नहीं, एक 1/2 गुने 100, मतलब कि ये कितने परसेंटेज के बराबर होंगे, 50%। ये तो जानते हैं सब, लेकिन ये जानने के बाद आप लॉन्ग में चले जाओगे। लेकिन यदि शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, तो उसको याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ये सबसे पहले लिखा दूँगी, और इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगी। तो इसे किसी कॉपी पे साइड में लिख लेना, ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। 1/3 की बात किया जाए, 1/3 गुने 100 किसके बराबर है, 33.1/3%। वही 1/4 की बात किया जाए तो आपके 25% के बराबर है। 1/5 की बात किया जाए
20% के बराबर। वहीं 1/6 की बात किया जाए, 1/6 किसके है तो 16.2/3% के बराबर। 1/7 किसके इक्वल है, 17 गुने 100 इक्वल टू 1/7 के लिए आप इसको याद करोगे 14.2/7। 1/8 1/8 की बात किया जाए तो ये 12.1/2। वहीं 1/9 की बात किया जाए, 1/9 किसके इक्वल है और ये कैसे इक्वल है ये भी मैं अभी बताऊंगी। 11.1/9%। तो आपको बेसिकली क्या यहाँ पे याद करना है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे तो ये जान रहा है कि कैसे आ रहा है, मतलब कि 1/2 है, 100 है तो 50% ऐसे जान जाओगे। फिर वहीं 1/6 की बात किया जाए, 6 गुने 100, मतलब कि ये क्या करो, 3 दूनी 6, 50 दूनी 50/3, इसको लिख सकते हो 16.2/3। लेकिन इतना करने से अच्छा इसको याद कर लोगे तो इजी वे में पड़ेगा। अब इसको क्या क्या कैसे याद करना है, रिमेम्बर क्या करना है वो यहाँ पे लिखाती हूँ। रट जाना है इसको, यदि परसेंटेज के क्वेश्चन को आपको इजी में बनाना है तो इसको रटना पड़ेगा। जैसे 1 किसके इक्वल है तो 100% के, 2 50%, 3 1/2 हाफ मतलब कि 50%, 1/3 33.1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7। इसके बाद आप लोग देखोगे यदि ये याद कर लेते हो तो आप लोग को मैथ से एक दोस्ती हो जाएगी, फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से छूटेगा नहीं, आप बना कर आओगे। सिर्फ इतना याद कर लो, बस इतना याद करो, बाकी सारा मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि जब तक ये याद नहीं करोगे आप लोग को हार्ड लगेगा ही और सोचोगे एग्जाम टाइम में वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे कि वो 1/9, यदि आप लोग का 1/9 का परसेंटेज पूछेगा तो आप लोग ऐसे करके सोचोगे, ऐसे करके निकाले फिर ये करे तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। और ये कैसे ये याद मात्र इतना याद करोगे, अब इसको कैसे बनाना है सब चीज़ में ये दिखाऊंगी। परसेंटेज की बेसिकली बात किया जाए कि परसेंटेज कैसे होता है, मतलब कि एक टॉपिक याद कर लो जो आपके फ्रैक्शन को 100 से आप वो ये मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका परसेंट निकलता है। इसको तो ये तो सबको 7-8 में ही पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज निकलेगा। अब ये परसेंटेज को कैसे निकालना है इसको याद तो कर लोगे कि 1/2 50% के बराबर, 1/3 33.9 के बराबर है, लेकिन इसको डालना कैसे, जैसे कि आप लोग का आ जाएगा कि 37.5% का निकालो, ये कितने के इक्वल है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे निकालोगे ये यहाँ पे बताऊंगी और इस पे क्वेश्चन भी आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद आपको लोग को लगेगा वो बहुत इजी है। जैसे 37.1/5 की बात किया जाए तो ये कैसे निकलेगा, जैसे कि इसको तो आप इतना लिख सकते हो 37.1/2%, इतना तो लिख सकते हो, इतना तो सब जानते हो, हाफ है तो इतना लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे फ्रैक्शन का ये नीचे वाला जो 2 है उसको देखना पड़ेगा किस में आ रहा है वो 2। तो यहाँ पे देखोगे किस में आ रहा है 2, कौन से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 1/8 में आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये 2 को और ये देखना, जैसे कि 1/8 मैंने अभी बताया, ये याद करोगे तब आपका इजी पड़ेगा। 1/8 किसके इक्वल है तो 12.1/2 के बराबर है। तो
तो ये 12.1/2% है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला देखोगे 2 डिजिट है 37, वो 12 से कितने बार मल्टीप्लिकेशन, मतलब 12 को कितना से गुना किया जाए जो 37 के नज़दीक हो। तो 12 को कितने बार में गुना करोगे, मतलब कि 12 को 3 बार में गुना करोगे जो कि 36 है। ये 36 37 के करीब होगा। मतलब कि यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे 12.1/2 को 1/8 लिख रहे थे, वैसे ही यदि 37.1/2 बोला जाएगा तो इसको 3/8 लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं वो तो आप लोग को पता होगा। 12 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसके नियरेस्ट नंबर आ जाएगा जो कि 36 है। 36 किसके करीब था, 3 के। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, 3/8 लिख सकते हो। लेकिन इसको याद करोगे तब इजी वे में लिखाएगा और आपका इससे मात्र दो स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको याद करना पड़ेगा। अभी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लिख के बताऊँगी। इसके साथ साथ ही एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ अभी। 57.1/7% ये पूछा जाएगा, ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन, अभी देखो यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे आओ किसके फ्रैक्शन में नीचे 7 आ रहा है तो 1/7 आपका 1/7 को देखोगे 14.2/7 ये मैंने बताया। अब यहाँ पे आपका ये 2 डिजिट जो कि पूर्णांक से पहले जो डिजिट आ रहा है वो 14 को कितने नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 57 के करीब आएगा। तो 14 चक 56 होता है, 14 को 4 से गुना करो 56 आता है। ये 57 के करीब है, जैसे 1/7 तो 14.2/7 तो ये 1/7 के है। तो यहाँ पे 4/7 लिख सकते हैं। अब 4/7 कैसे आया, क्योंकि 14 को 4 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखोगे 14.2/7 को 1/7 लिख सकते हैं। ये तो अभी मैंने बताया कि इसको याद कर लो तो इजी पड़ेगा। अब ये 14.2/7 को 1/7 लिख सकते हैं। वैसे ही आपका 57.1/7 है, इसको 4/7 लिख सकते हैं। ये 4 क्यों, क्योंकि 14 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 14 को कितने के करीब लाया जाए, 14 चौक 56 तो 57.1/7। ये अभी आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगी तो आपको इजी पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वाला लाइन आपको बढ़िया से कंठाग्र में याद करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि 1/9 आपको नहीं दिख रहा होगा तो 1/9 का यहाँ पे लिख देती हूँ। 1/9 किसके इक्वल है, 11.1/9%। तो इतना आप लोग लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिख लो तो सही है। अब मैं इस पे क्वेश्चन बताऊंगी जो आप लोग को इजी वे में याद हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। यदि परसेंटेज का क्वेश्चन सही बनाना है तो यहाँ पे मैं अभी इसका क्वेश्चन बनाऊंगी। उसके साथ साथ PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कुछ अब आप लोग को भी सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा यदि मैथ आप लोग को ईजी बनाना है तब। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं बता रही हूँ। तो एक PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस PDF से ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस टाइप का इसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लोगे उस PDF में, क्योंकि कोई भी मैथ आप लोग को मैथ रिवीजन खोजता है। जितना रिवीजन करोगे आप लोग उतना ईजी पड़ेगा मैथ। तो यहाँ पे मैथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, जो कि PDF नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से लिखोगे। यहाँ पे मैं यदि आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसके साथ सॉल्व करूंगी, तो आप लोग को और आसान पड़ेगा। उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगी, तो मेरे साथ बने रहो। यदि इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। चलो हम अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना बोला है उतना उसको लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। वो अब आप लोग को पता चलेगा, वो क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा तब। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देना बेटर समझती हूँ। यदि किसी संख्या में
किसी संख्या में उसका, आप लोग लिखते जाओ तो इजी पड़ेगा, उसका 37.5% जोड़ा जाए तो परिणाम 132 ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। तो संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखोगे ये मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने बताया क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप 37.5 यदि आपको नहीं याद रहेगा तो आप सोचते रहोगे 37.5 को हम सॉल्व कैसे करें। अब इतना लिखने से अच्छा 37.5 परसेंटेज का 100, फिर ये करो, फिर इसको काटो, काट कर लास्ट में कितना आता है वो लिखो। मतलब काट के सबको पता है कि इसका 3/8 आएगा, लेकिन इसको करने में प्रोसेस बहुत लंबा चल जाएगा। लेकिन वो 10 जो मैंने अभी लिखा है उसको याद करोगे तो ये इजी वे में याद हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यदि किसी संख्या में उसका इतना 37.5% जोड़ा जाए, मतलब कि मेन बात को आप याद रखोगे, 37.5 जोड़ा जाए तो परिणाम 132 ज्ञात होता है। तो संख्या ज्ञात करो। अब इसको सोचने में लग जाओगे, तो सोचना नहीं है, पहले की परसेंटेज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिखना है 37.5%। अभी ये किसके इक्वल है, अभी मैंने बताया था 37.1/2%, इतना तो लिख सकते हो। अब 1/2 आप लोग देखोगे कि किसके परसेंटेज में आया था, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि 12.1/2 है जो आया था। तो ये किसके बराबर आया था, 3/8। बस इतना ही लिखना, ये याद रहेगा तो आपको इजी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा यदि किसी संख्या में उसका जोड़ इतना % जोड़ा जाए, मतलब संख्या कौन हो गया आपका 3 और 8, ये 3 और 8। अब 3 8 को जोड़ो, संख्या में जोड़ा जाए, 3 8 को जोड़ोगे कितना आया, 11 आया। अब 11 को परिणाम कितना आता है, 132। 11 किसके इक्वल है, 132 के। अब 11 को 1 के बराबर करोगे तो ये कितने के बराबर आएगा, 12 के इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि 37.5 को आपने 37.1/2 लिख लिया, मतलब कि 3/8। अब 3/8 को मैंने जोड़ा क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ 37.5 किसी संख्या में जोड़ा जाए, मतलब 37.5% को 3/8 लिखा गया। अब ये 3/8 को, मतलब कि 3/8 को जोड़ दिया गया है, जो कि आपके 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 हो गया, ये तो सब जानते हैं। तो ये 3 + 8 को जोड़ दिया गया। अब 11 किसके इक्वल है, तो 132 के। 132 में 1 किसको बराबर हो जाएगा, 12। तो आप लोग का परिणाम पूछा जा रहा है, मतलब कि ये 8, तो 8 किसके बराबर होगा, 12 × 8 96। सॉरी लाइट ऑफ हो गया था। लेकिन आप लोग को मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि पहला क्वेश्चन तो आप लोग को लग रहा होगा कि अरे कैसे बना, क्या बना, कि ये वो, लेकिन ये बहुत इजी वे में है। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना सारा लिख दिया, लेकिन आप लोग को जब ये याद होगा तो आप इजी वे में इसे डायरेक्टली बना सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि मैम इतना ये हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ईजी वे में ये बन जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि 37.5% है तो 37.5% लिखोगे। यदि आप याद किए रहेगा तो इसको इजी वे में आपको लोग कितना लिख दोगे, 3/8 किसके इक्वल है, 3/8 का। तो ये पूछा जा रहा है कि इसके परिणाम 132 आ रहा है, लेकिन योग है तो 8 3 कितना होगा, 11। 11 किसके बराबर है, 132 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 12। परिणाम पूछा जा रहा है तो इसलिए 8 किसके बराबर होगा, 12 × 8। आपका आंसर आ गया 96। ये कितना इजी था, लेकिन इसी को आप लोग यदि हार्ड वे में बनाओगे तो आप लोग इसी को सॉल्व करते रह जाओगे। 37.5%, तो 37.5 को लिखो,
परसेंट उड़ाओ, ये लिखो, ये लिखो, इसका आप डिवाइड करने के लिए सोचेगा, फिर यहीं पे स्टॉप होकर नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है स्टूडेंट लोग। लेकिन वैसा गलती नहीं करना है, आप लोग को एग्जाम कैसे भी क्लियर करना है। तो ये आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आप लोग लिख लो। ये आज का सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ बता रही हूँ। तो अब चलो आज दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लगेगा, लेकिन आप लोग चैनल के साथ बने रहो। मैथ आप लोग का इजी वे में आप लोग को आसान कर दूंगी, फिर आप लोग आराम से परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, आईएसआई सबके मास्टर बन जाओगे खुद। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये पीडीएफ को आप जो कि डाल दिया जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकालो तो बहुत फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि मैथ यदि स्ट्रॉन्ग करना होगा तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। जितना रिवीजन करोगे, जितना एक क्वेश्चन को बार बार, कम से कम एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व करोगे, तो ये आप लोग का माइंड से जितना जाएगा वो आराम पड़ेगा। और इसको एग्जाम टाइम में आप ऐसे बना के निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। यही मैं बोल रही हूँ, मैथ रिवीजन खोजता है, जो कि सारे स्टूडेंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनको ये मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है। लेकिन मैथ कोई हार्ड नहीं है। यदि किसी संख्या में से उसका 57.1/7% को घटाया जाए, तो परिणाम 42 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन लिखना लगूँ तो बहुत टाइम आप लोग का चला जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन लिख रही हूँ। यदि इंग्लिश का क्वेश्चन चाहिए तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो, पीडीएफ देख लो नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में उसका 57.1/7%, मतलब कि 57.1/7% है, तो मैंने अभी बताया था 1/7। सिर्फ ये लास्ट वाला देखो कि ये फ्रैक्शन किसके इक्वल है, जो कि मैंने अभी बताया। तो उसको जानने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो मैथ बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में से उसका 57.1/7% को घटाया जाए, घटाया जाए, इसको छोटा छोटा रूप में तोड़ तोड़ कर ये लिखो, पढ़ोगे तो ये इजी वे में हो जाएगा। घटाया जाए तो परिणाम आपके कितने बचते हैं? 42 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मूल संख्या आपको ज्ञात करना होगा। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे कि यहाँ पे 57.1/7 दिया हुआ, 57.1/7। अभी इसको परसेंटेज में तोड़ोगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आप सोचोगे 57 को 57 गुने 7 + 1 इतना करोगे, फिर उसके नीचे 100% डालोगे तो बहुत हार्ड पड़ने वाला। लेकिन इसको यदि आप याद कर लोगे तो आपका इजी पड़ने वाला है, क्योंकि 1/7 आप लोग को पता है कि 1/7 आप लोग का 14.2/7 के बराबर आता है, 14.2/7 के इक्वल आता है। तो यदि 57 पूछा जाए तो इसमें किसके करीब है? 4 के, मतलब 14 गुने 4 करोगे 56, 57 के करीब है, मतलब कि ये 4/7 किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दो 4/7। अब बोला जा रहा कि 57.1/7 को घटाया जाए, मतलब कि 7 और 4 जो नंबर है आपके 7 और 4 है, मतलब 7 - 4 करोगे तो आपका कितना आएगा? साइड में कर लो, 7 - 4 घटाया जाए तो 3, तो 3 आपके किसके बराबर है? चूँकि 3 = 42, तो 1 = किसके बराबर हो जाएगा? 14। वहीं आपका परिणाम पूछा जा रहा है, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा? 14 × 7।
मतलब कि 7 चौक 28, 98। तो आप लोग को इतना वे में ये सॉल्व भी हो गया, पता भी नहीं चला ये कैसे सॉल्व हुआ। यदि आप यहाँ पे देखोगे कि आपसे 57 पूर्णांक 1/7 का बात किया जा रहा था जो 4/7 के इक्वल है, वो 4/7 कैसे आया इसको आपको याद करना पड़ेगा। मात्र 10 याद करोगे परसेंटेज क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है 57 पूर्णांक 1/7 को घटाया जाए, मतलब 7 को 4 में घटाया गया तो 3, जब 3 बराबर 42 होते 1 बराबर 14, इसलिए 7 बराबर 14 गुने 7 98। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं जो कि परसेंटेज से है। तो इसको बार बार रिवीजन करो, आपका इजी वे में आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगी, लेकिन ट्रिक अभी जानने से पहले उसको जानना जरूरी है। लोग ट्रिक के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन ट्रिक जानने से पहले ये जानना जरूरी कि उसका बेसिक रूप कैसे बनता है। तो ट्रिक वाला भी आप लोग को डाला जाएगा, लेकिन आप लोग पहले बढ़िया से इसे देख लो, क्योंकि ट्रिक के चलते आप लोग का जो आ भी रहा है वो भी क्वेश्चन जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 128 जोड़ने पर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरी। किसी संख्या में 128 जोड़ने पर संख्या स्वयं का, मतलब खुद का 157 पूर्णांक 1/7% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है किसी संख्या में 128 जो संख्या है स्वयं का 157% हो जाता है। कितना? स्वयं का 157% हो जाता है। 128 जोड़ने पर, एक सेकेंड, यहाँ पे 128 घटाने पर होगा। तो यहाँ पे देखोगे यदि क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी संख्या में 128 घटाने पर संख्या स्वयं का 157.1/7% हो जाता है तो संख्या ज्ञात करो। ये इतना तो जान गए, लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, तो पहले परसेंटेज वाला यहाँ पे लिखो, जो कि आप लोग का बोल कितना परसेंट है, 157.1/7%। 157 कितने को ऐड करोगे तो आएगा, तो ये हमारे 100%। इसको इजी में करो, 100% प्लस 57.1/7, इसको इतना लिख सकते हो। 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर। अभी मैंने बताया 57.1/7 की किसके बराबर? 4/7, क्योंकि बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं। 7 1 4, 11/7, इतना तो सब जान गया है। अब किसी संख्या में घटाने पर बोल रहा है, मतलब आपका संख्या 11 और 7 दिया हो, 11 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ, 11 - 7 = 4। जब 4 आपके बराबर है, चूँकि यहाँ पे देखो, चूँकि 4 बराबर 128 के बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 × 12, 4 दूनी 8, मतलब 32। इसलिए 7 किसके बराबर हो जाएगा? 7 × 32, मतलब 7 दूनी 14, 7 21, 1 22। आपका आंसर कितने इजी में सॉल्व हो गया, मात्र 3 स्टेप में सॉल्व भी हो गया। आपको इसको सॉल्व करने के लिए मात्र एक छोटा सा चीज़ याद करना पड़ेगा, जो कि आपका परसेंटेज है। परसेंटेज वहाँ पे याद कर लोगे, आपका क्वेश्चन इजी वे में 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अब इसको भी एक ट्रिक में भी बता दूंगी कि जो आपका 2 लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो 2 लाइन को जानने के लिए पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि ये किसके इक्वल है।
जैसे कि आप लोग अपने माइंड में यदि आप लोग धीरे धीरे याद करोगे, जैसे कि 157 है, यदि ट्रिकी वे में जानोगे तो एक सेंटेंस में आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का 157.1/7 है, यदि अपने माइंड में यदि कर लोगे तो ये आप लोग जान जाओगे किसके बराबर 11/7। अब दोनों का अंतर कितना है, 11 में से 7 गया तो 4 के इक्वल। अब ये 4 किसके बराबर है, जो कि यहाँ पे क्या 128 के बराबर। 4 में 128 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो आपका हो गया 32। जब ये 32 के बराबर आया तो 32 को अब 7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ गया 224। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा, तो वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि मैथ का फोबिया आप लोग के मन में बन चुका है। तो मैथ से दोस्ती करने के लिए इतना करो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बता रही हूँ क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग से बोल रहा है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 1240 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 444.9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि अब बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या में 1240 जोड़ा जाए, मतलब 1240 जोड़ा जाए तो वो संख्या स्वयं का 444.4/9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करने की बोल रहा है, मीन संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आप लोग को कहाँ पे मार खा जाती है, जो 444.4/9% है। मीन आप लोग को परसेंटेज में ही सोचते हो कि इतना लेंदी है, बनाने से अच्छा छोड़ दो, क्योंकि इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको वो लंबा प्रोसेस में लेके चले जाते हो, जो कि 444.4/9% है। तो आप सोचोगे अब 444 मल्टीप्लीकेशन 9, फिर +4, फिर नीचे 9, फिर परसेंटेज का 100, इतना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा। तो आप लोग इसको इतना लंबा करते हो, इससे क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन यदि जो अभी मैंने परसेंटेज का 10 चीज़ बताया उसको याद कर लोगे तो इजी में हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का परसेंटेज दिया हुआ है 444.4/9%। अब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 400 + 44/9। इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना ही आएगा। 400 का मतलब कि 4 हो गया। 44/9, 44/9 के लिए अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था कि 1/9 किसके इक्वल है। चलो 11.1/9 किसके इक्वल है, 1/9 के। वही यहाँ पे आप लोग का 44 पूछा जा रहा है, मतलब कि इसको 4 से इसके किसके करीब है, तो 44/9, मतलब कि ये 4/9। तो +4/9। इसको निकालने का एक ट्रिक आप लोग को पता रहना चाहिए। तो इसको वो अब सॉल्व करोगे, 9 × 36, 36 × 40, मतलब कि 40/9। इतना तो यहाँ तक सॉल्व हुआ, आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब तो 40/9 मतलब कि 40 में से 9 गया, कितना बच गया, 40 में से 9 जाएगा तो आप लोग का बच जाएगा 31। अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, चूँकि 31 बराबर है कितना, 1240। तो 1 बराबर कितना होगा, 31 को करोगे तो 4 × 12 मतलब कि 40 के इक्वल। तो आप लोग को निकालना क्या है, वो संख्या ज्ञात करें। मतलब संख्या आप लोग का क्या है, 40 में से 9, मतलब कि ये 9 क्या आप लोग को ये संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जो 9 है। इसलिए 9 इक्वल कितने हो जाएंगे,
40 गुने 9 बराबर 9 चौक 36, मतलब कि 360 आपका आंसर आएगा। तो ये कैसा आप लोग को लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग का प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, फिर इसके साथ साथ ही सीआईएसआई सबका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी। एक छोटे से ट्रिकी वे में करवाऊंगी जो आप लोग को आसान भी पड़ेगा, और धीरे धीरे यदि आप रिवीजन करोगे, क्योंकि मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कि ये लिखवाई है वो आप लिख लिए वो फिर रख दिए, नहीं। यदि मैथ को सही करना है तो उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो मैथ रिवीजन खोजता है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये क्वेश्चन भी लिखो, ये भी लिखो कि कैसे बनाया गया, ये भी लिखो। इसके साथ साथ जो पीडीएफ दिया गया उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो, उसे 2 से 3 बार बनाओ। सप्ताह में 1 दिन ही रिवीजन का निकालो, इससे आप लोग का मैथ धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाएगा। फिर एग्जाम में कोई भी मैथ से डर नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी बता रही हूँ। तो यहाँ तक तो एक टाइप का क्वेश्चन था, पैटर्न नंबर दूसरे पे क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि यहाँ तक तो आप इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हो। अब यहाँ से एक नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उससे मैं देखूंगी, वो सब और इजी पड़ेगा। सिर्फ आप परसेंटेज याद कर लो, आपको सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैथ को कभी ये मत बोलो कि हार्ड है, उसको जितना बोलोगे ईजी है वो ईजी लगने लगेगा। ये सब मैथ माइंड गेम होता है, माइंड को समझाओ कि वो इजी है बस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ से पैटर्न दूसरा टाइप 2 आ रहा है। हर टाइप का क्वेश्चन जो परसेंटेज में एग्जाम कर रहा है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा। एक व्यक्ति अपने अपनी आय का 4% दान में दान करता है। जितना आय आता है उसका 4% दान में दान करता है। शेष का 10% बैंक में जमा करता है। किसमें? बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 21,600 शेष हो तो उसकी आय क्या होगी? तो उसकी कुल आय कितनी होगी? आय कितनी होगी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये वीवीआई में डाल देना, इसे लिख लेना। इसको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार करते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसको पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। यदि आप पढ़ते हो किसी और तरह से और क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है तो फिर आपका वो खराब हो जाएगा। इसलिए सही आंसर लाने के लिए इसको पढ़ना होगा कि हर एक सेंटेंस को कि वहाँ पे क्या वो आपसे बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 4%, मतलब उसकी जो कुल आय है उसका 4% दान में दान करता है। यहाँ तक तो एक लाइन हो गया, 4% था दान में दान करता है। वहीं इसका शेष का 10% बैंक में जमा करता है, मतलब 4% दान करता है, 10% बैंक में जमा करता है। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज है? 2%, एक तो 4%, एक 10%। वहीं आगे की ओर चलो, यदि उसके पास अभी भी 21,600 शेष हो तो उसकी कुल आय, मतलब कि क्या बोल रहा है, कुल टोटल कितनी आय है वो पूछ रहा है, और उसके पास अभी भी शेष कितना है
इतना, मतलब कि आप लोग को इससे परसेंटेज कौन कौन सा परसेंटेज यहाँ पे बोल रहे हैं, 4% और 10%। तो सबसे पहले परसेंट वाला यहाँ पे देखते हैं। एक दिया हुआ है 4%, जो कि आपका कितने के बराबर होगा। 4% को आप यदि लिखना चाहोगे तो 4/100, मतलब कि इतना करोगे, लेंदी करोगे, उससे अच्छा यहाँ पे चलो बता ही देते हैं, मतलब कि 25, मतलब 1/25। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4% बोला गया है, जो कि आप लोग को बता भी दिया गया कि किसके बराबर, 1/25 के। तो आराम से सिर्फ छोटा सा लिखो, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे हो। 4% को 1/25। 10% की बात किया जाए तो 1/10। अब यहाँ पे आप लोग सभी को पता होगा 25 में 1, मतलब टोटल 25 है, फिर 1 है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कुल आय टोटल कितना है, कुल आय और दान। अब दोनों परसेंटेज को देख रहा है कि पहला में कुल आय कितना है, 25 में 1 दान करेगा तो आपके पास कितना बचेगा, 24। यहाँ पे टोटल कितना है, 10 में 1 दान करेगा तो कितना बचेगा, 9। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया, 25 को 10 से तो 250। वही यहाँ पे 24 को 9 से करोगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21 216। मतलब कि यहाँ पे आप लोग को इजी वे में यहाँ पे इतना करोगे आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। जैसे कुल आय कितने हो गए इसके, 25 हो गए, 25 में 1 दान कर देता है, 24 बच जाता है। वहीं 10 है तो टोटल 10 है, फिर 10 में 1 दान कर देगा तो 9, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 216 250। अब नेक्स्ट को यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। फिर आगे बढ़, यदि उसके पास अभी भी 216 शेष हो गया, कितना, 216, मतलब कुल में से 21,600 शेष हो गया, तो ये किसके इक्वल है, मतलब कि दान के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखो, चूंकि 216 इक्वल टू किसके इक्वल है, 21,600, इसलिए 1 किसके बराबर होगा, इतना को कट करोगे 100 के बराबर। तो आप लोग से पूछा जा रहा है इसकी कुल आय कितनी है, कुल आय आपका कितना हो जाएगा, 250। इसलिए 250, तो 250 गुने 1000, बच गया आप लोग के पास टोटल 25,000 रुपये। मतलब कुल आय कितना है इसका, कुल आय कितना है, 25,000। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 4% दान करता है। सिर्फ परसेंटेज को लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखना है आपको। 4% दान करता है, 4% हो गया, ये इतना 1 फिनिश हो गया। फिर 10% है तो यहाँ पे 10% की चर्चा कर लेते कि ये 4% किसके इक्वल हो गया, 1/25 के इक्वल हो गया, जो कि यहाँ पे दान किसके, दूसरे पेन से बताते हैं। जैसे कि 4% है तो 4% 1/25 के इक्वल हो गया। वही 10% की बात किया जाए तो 1/10। अब इसमें भी बोल रहा है 25 तो टोटल 25 हो गया। 25 में से 1 दान करेगा तो 24, 10 में से 1 दान करेगा तो 9, मतलब कि कुल आपका कितना हो जाएगा, 250। दान किया हुआ 216, 216 बराबर 21,600 रुपया क्या, 21,600 रुपया का। वहीं 1 बराबर है 100 रुपया का, तो 250 बराबर होगा 25,000 के बराबर। तो टोटल आपका ये निकल गया। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, ये ज़रूर बताना, क्योंकि यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी टाइप का आपको सारे क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन सब बता दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि अभी परसेंटेज के अलावा आप लोग को CI, SI, LCM, LCM SCF, नंबर सिस्टम, त्रिकोणमिति, ये सारे क्वेश्चन, ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, सारा क्वेश्चन का PDF और यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट कर दिया गया परसेंटेज से। तो आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, मतलब मैथ के सारे चैप्टर का यहाँ पे क्लास कराया जाएगा, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और ऐसे माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको ईजी, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, यदि अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि मुझे भी तो पता चलेगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तब मैं इस पे और मेहनत करूँगी और अच्छे वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी।
तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सारी क्वेश्चन परसेंटेज के डाले जाएंगे। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैथ का छोटा छोटा ट्रिक सबसे पहले आपको पहुंचेगा, एक नोटिफिकेशन आएगा इस चैनल के थ्रू, जिससे आप आसानी से उससे बनाओगे और एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। तो मैथ का फोबिया को हटा लो, अब मैथ इजी होने वाला है, मैथ कोई हार्ड नहीं होने वाला है। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।